हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स की पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे, उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। इसमें क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कि कैसे हम इस पर डिफरेंट ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस पे कौन से ऑपरेशन लग जाते हैं, और जब इस पे कोई ऑपरेशन लगता है तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट तो हम क्या बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें, दूसरे रैशनल नंबर से, तो हमारे पास आ जाएगा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर मैं क्या करती हूँ, 0.25 को ऐड करती हूँ 0.1 से, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 0.35। क्लियर। तो ये क्या है, अगेन इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज द डिफरेंस करेंगे दोनों का, रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर माइनस करेंगे, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है। थर्ड, जब हम दो रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय अ रैशनल नंबर, तो हमारा क्या बन जाएगा, द रिजल्ट हमारा वो रैशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार अगर हम डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द अनदर रैशनल नंबर, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, एज जैसे कि मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको एग्जांपल लेके सॉल्व करवा के दिखाया है। तो द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, इन द सेम वे दे आर क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर को चाहे वो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट हमेशा हमारा क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। तो हम इसकी कैसे क्या कह सकते हैं कि set of rational number is always closed under addition, subtraction, multiplication and division. Now moving to the next topic, decimal representation of a rational number. हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे how we represent a rational number in decimal representation, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने लिखा 1/8। जैसे कि हमें पता है कि हर जो रैशनल नंबर है, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो या तो हम किसी भी फॉर्म को, जो रैशनल नंबर की फॉर्म है, उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो समटाइम्स जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की फॉर्म में, और समटाइम्स इट्स कम इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने 1/8 लिखा, जब हम 1 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 0.125, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, कोई एक तो और एग्जांपल्स लेते हैं, 3/2/5। तो ये क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 17/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 3.4। इट्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है।
कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और नंबर है 3/7। आप 7 को 3 के साथ डिवाइड करो, जो आपकी वैल्यू आएगी 0.428571428, ठीक है, अप टू सो ऑन। मतलब ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिजिट है। दैट इज यहाँ पे जो हमारी वैल्यू वो चलती ही जा रही है, बट हमारा क्या है, कुछ टाइम के बाद क्या होगी, ये रिपीट होनी शुरू हो गई। 0.428571428, मतलब 428 अगेन 5 अप टू सो ऑन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.428571। आप इसके ऊपर बार लगा दीजिए। दैट इज जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो जहाँ से नंबर को रिपीट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी आ रही है वो क्या है, इसके बिल्कुल सेम है। दैट इज 0.42851 है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो अगेन हमारे पास रिपीट हो जाएंगी ये टर्म्स 428591। तो ये कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, और अगर हम कुछ और लें, कुछ और एग्जांपल, जैसे 4 को 9 के साथ डिवाइड करें तो और ऑलवेज कम 0.4444 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जब ऐसे किसी केस में हमारे पास कोई वैल्यू कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग आ जाती है, जैसे 0.444, तो इसे हम पीरियड भी बोलते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, 4th इज द पीरियड, ठीक है। वैसे ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। अगर 11 को हम 30 के साथ डिवाइड करें तो भी हमारा क्या आएगा, हमारे पास 0.36666 अप टू सो ऑन। तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, 6th इज द पीरियड, तो अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे हम उसका पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। और मोर ओवर जैसे 0.4444 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 बार, या फिर 0.4 ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 0.366 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.36 बार, क्योंकि 6 क्या है, अकेला रिपीट हो रहा है। हमने सीखना है हाउ टू कन्वर्ट अ रेकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 0.82 बार, 1.38 बार एंड 0.6438 बार। तो इसको हमने क्या करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रैशनल नंबर की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी कि हर एक रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ 0.82 बार, ठीक है। तो मान के चलेंगे कि लेट जो वैल्यू हमें दी हुई है वो क्या है, 0.82 बार, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि x वैल्यू को आप वही लेट करोगे जब पॉइंट के बाद, मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद 8 जो नंबर पड़ा है उसके ऊपर बार दी गई हो, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.82 बार, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड हम क्या करेंगे, हम जो ये डिजिट वाला नंबर है इसको हम आगे लाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन 10, 100 एंड 1000 अकॉर्डिंग टू द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट इज जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट, मतलब जो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, जो डेसिमल पॉइंट है इज ऑलरेडी जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट, ठीक है। वो डिजिट जो रिपीटिंग है उसके पहले ही पड़ा है, तो हमने इसको एक्सलेट किया तो इसको हम नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। 0.82 बार का मतलब मैंने अभी बताया था, इसका मतलब क्या है कि 8282 इज रिपीटिंग, ठीक है। सिंस जो रेकरिंग पार्ट है उसके 2 डिजिट्स हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके 2 डिजिट्स हैं। अगर 2 डिजिट हैं तो हम इसको 100 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट है तो हम इसको बोथ साइड 10 के साथ, अगर 3 डिजिट है
तो इसके 1000 के साथ एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिपीटिंग डिजिट है वो 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 100x और यहाँ पे हो गया 0.8282 सो ऑन इंटू 100 विच इम्प्लाइज 82.82 और यहाँ पे कितना है 100x। तो थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, जो सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई है उसको 1 में से माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड को हमने 1 से माइनस कर देना है, दैट इज 100x माइनस x इज इक्वल टू 82.82 बार माइनस 0.82 बार, ठीक है। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो गया 99x इज इक्वल्स टू 82, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 82/99, ठीक। तो हमारा जो 0.82 बार था वो कन्वर्ट किस में हो गया 82/99, तो ये बन गई P/Q की फॉर्म। तो ये नंबर कौन सा हो गया, रैशनल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो हमने करना क्या है इसमें एक बार फिर से सीख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर दिया गया था 0.82 बार, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.82 बार, ठीक है। आपने x उसी को ही लेट करना है जब डेसिमल के जस्ट बाद ही क्या पड़ा हो, रिपीटिंग डिजिट पड़ा। अगर नहीं है तो हमने इसको बनाना है। तो x इज इक्वल टू हमने इसको ऐसे लिख लिया 828282, मतलब इसकी बार ओपन करके ऐसे लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है बाय द नंबर, जितने किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 और 1000, डिपेंड ऑन कि इसमें क्या है हमारे कितने डिजिट्स क्या है रिपीट है। अगर 1 डिजिट है तो हम 10 के साथ करेंगे, अगर 2 डिजिट है तो हम 100 के साथ, अगर 3 डिजिट है तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 डिजिट रिपीट है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 100x, यहाँ पे हो गया 0.8282 इंटू 100, ठीक है। जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 882 आगे आ जाएगा, बाकी सारे रिपीटिंग पीछे बच जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमने एक्सलेट की थी और जिसको हमने 10, 100 और 1000 से माइनस किया था उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 82.82 बार माइनस 0.82 बार, माइनस किया तो हमारा 99x इज इक्वल टू 82। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 82/99। क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा डेसिमल के बाद जो नंबर पड़ा है वो रिपीटिंग डिजिट नहीं है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या किया था, हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर था वो रिपीटिंग था, तो उसको हमने एक्सलेट करके सीधा सॉल्व कर दिया था। अब इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, हमारे पास क्या है 1.38 बार, ओनली द 8 इज रिपीटिंग डिजिट बट नॉट 3। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो रिपीटिंग डिजिट, सबसे पहले तो हमने क्या करना है इसमें x लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 1.38 बार, ठीक है। तो अब हमारा क्या है इसके यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको वैसा ऊपर जैसे क्वेश्चन को ऐसा बनाएंगे। तो क्या करेंगे बोथ साइड, अब देखो एक नंबर ही है आफ्टर जो रिपीटिंग नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये हमारा बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1.38 बार इंटू 10।
तो 10x इज इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा 13.8 बार। तो अब ये हमारी ऊपर वाली सिचुएशन बन गई, जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया था वैसे बन गया। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है। जो रिपीटिंग डिजिट है ओनली 1 है, अगर एक रिपीटिंग डिजिट है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अगेन बाय 10 इन बोथ साइड। ठीक है, जब हम बोथ साइड फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ठीक है। तो 100x इज इक्वल्स टू हमारा बन गया 138.8 बार। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को जो नंबर 1 हमने डाला था उसको हमने सेकंड में से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ध्यान रखना आपने इस बात का। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 138.8 बार माइनस 13.8 बार। तो ये दोनों कट गए आपस में। तो 90x इज इक्वल्स टू 138 माइनस 13 इज इक्वल टू 125। तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 125/90। अगर आप इसको 5 के टेबल पे कट कर दो तो ये आपका बन जाएगा 25/18। अगर ये कट हो रहा है तो इसे हम कट करेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा था इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर अकेला 1 होना चाहिए। तो अगर आप नहीं कट करोगे तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानी जाएगी, बिकॉज ये P/Q की फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, जो हमारा इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो हमने इसको काट दिया तो ये बन गया हमारा 25/18। तो अब हमने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टाइप में हमने पढ़ा है कि जो x की वैल्यू है 1.38 बार है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। सबसे पहले हमने क्या करना है 1.38 बार, x की वैल्यू हमने 1.38 बार लेट कर ली। ठीक है, पर मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारा डेसिमल के बाद क्या पड़ा हो, और रिपीटिंग डिजिट पड़ा होना चाहिए। तो रिपीटिंग डिजिट के लिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग डिजिट बनाने के लिए सबसे पहले हमने बोथ साइड 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया 10x और यहाँ पे आ गया 13.8 बार। अब ये हमारी पुरानी नॉर्मल जो हमने ऊपर किया था उस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो हमने इक्वेशन को जिस माइनस करना है वहाँ पे डेसिमल के बाद क्या हो, हमारे पास एक रिपीटिंग डिजिट पड़ा होना चाहिए। तो हमने अगर नहीं है तो हमें बनाना होगा। क्लियर, उसके बाद हम मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास ये पुरानी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने एक डेसिमल को, जितने डेसिमल रिपीट हो रहे हैं उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। कितने डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1। तो हमने बोथ साइड क्या किया 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अगेन। तो हमारे पास क्या बन गया 10 × 10x इज इक्वल टू 13.8 बार इंटू 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक 8 आगे आ जाएगा और एक बाकी जो पीछे बच जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 100x माइनस 10x 90x और इन दोनों को माइनस किया तो 125। तो मैंने इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया 125/90। तो हमारे पास ये P/Q की फॉर्म तो है, पर इसमें कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 5। तो इस कॉमन फैक्टर को हमने इसको कैंसिल करके 5 के टेबल पे काट के हमने क्या किया, इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारी फॉर्म कौन सी बन गई, P/Q की फॉर्म बन गई, इन विच Q नॉट इक्वल टू 0 एंड हमारे पास GCD ऑफ P एंड Q क्या बन गया 1। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड
क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा था वो था 0.6438 बार। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, आफ्टर जो डेसिमल के बाद जो हमारे डिजिट्स हैं वो क्या है, रिपीटिंग नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, हमने सबसे पहले यही काम करना है, यही चीज़ देखनी है कि आफ्टर डेसिमल जो हमारे पास नंबर है वो रिपीटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो बनाओ, अगर है तो हमें सिंपल सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस जो आफ्टर डेसिमल के बाद हमने जो नंबर बनाना है वो हमारा रिपीटेड होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो हम बनाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 के साथ क्यों किया, क्योंकि हमारा अब हमने क्या करना है, दो डिजिट्स को आगे लेके आना है। ठीक है, डेसिमल से पहले लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो जितने डिजिट्स उतने हमने क्या लगाने हैं, जीरोस लगाने हैं। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन गया 100x इज इक्वल्स टू 0.6438 बार। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 64.38 बार इंटू 100। सॉरी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 100x इज इक्वल टू 64.38 बार। ठीक है, तो अभी हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज आफ्टर डेसिमल के बाद क्या हमारे पास रिपीटेड डिजिट्स पड़े हैं हमारे, तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, आफ्टर डेसिमल हमने क्या देखना होता है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो आफ्टर डेसिमल हमारे दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे कि इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कौन सी इक्वेशन को कर रहे हो आप। तो 100x, तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो गया, 64.38 बार इंटू हम 100। ठीक है, तो ये बन गया 10,000। x इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो गया, 6438.38 बार। ठीक है, ये हमारी बन गई अब सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, पहले इसको नॉर्मल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें रिड्यूस किया। मैंने क्या देखा यहाँ पे कि जो मेरी रिपीटिंग वैल्यू थी आफ्टर डेसिमल नहीं पड़ी थी, तो मैंने पहले उसको कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और मेरी जो इक्वेशन रिड्यूस हो गई वो किस में हो गई, अब हमारी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस होगी। मतलब हमारा जो रिपीटिंग डिजिट था वो किसके बाद आ गया, आफ्टर डेसिमल आ गया। तो डेसिमल हमने बना लिया। अब दोबारा हमने क्या करना है, जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू पड़ी होती है उसको हम डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट करने के लिए उसे हम 100, 10 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जितने डिजिट उसको हमने उतने ही जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट इज हमारे पास अगर 38 है तो हम 100 के साथ करेंगे। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स रिपीट हो तो हम फिर से उसको 1000 के साथ रिपीट करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमने क्या किया, अगेन हमारे पास जो 64.38 के बाद जो हमारे पास डिजिट थे वो रिपीट हो रहे थे, कितने, 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे। तो अगेन मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, इसको मैंने नंबर 1 मार्क किया, उसको बोथ साइड हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 10,000x इज इक्वल टू 6438.38 बार। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास बन गया 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू 6438.38 बार माइनस 64.38 बार। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 10,000 माइनस 100 हमारा बन जाएगा
9900x 6438 में से 64 माइनस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 6374, ठीक है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 6374 अपॉन 9900, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल करोगे, अगर 2 के टेबल पे ही ये कट हो रहा है, तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 3187 अपॉन 4950, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू थी 0.6438 बार, उसकी अगर हम रेस्ट पी अपॉन क्यू की फॉर्म देखें तो बन जाएगा 3187 अपॉन 4950। तो ये रिड्यूस हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में हो गया। हम चेक कर लेते हैं हमारी सारी कंडीशंस कि क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। यस है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, एंड मोर ओवर इन दोनों के बीच का जो जीसीडी है वो क्या है 1, दैट इज इन दोनों का कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड एग्जांपल। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी वैल्यू है डेसिमल पॉइंट के बाद जो होनी चाहिए वो रिपीटेड होनी चाहिए। अगर रिपीटेड नहीं है तो आप उसको रिपीटेड बनाओगे, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड according as the digits 10 or 100 or 1000. If 2 digits are repeated then you have to multiply with the 100, and if 3 digits are repeated then you have to multiply with 1000 and so on. So पहले हमने इस पे फोकस करना है, उसके बाद जो हमने करना है वो क्या है हमारा जो आफ्टर डेसिमल हमारे पास जितने डिजिट्स हैं, अगेन उसको हमने जितने डिजिट्स हैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है या 100 के साथ, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर। फिर हमने क्या करना है, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होएगी उसको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में, एक्स की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस फ्रैक्शन को आपने चेक करना है कि इट इज ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। इफ यस देन चेक क्यू नॉट इक्वल टू 0 और 0। इफ this q not equal to 0 then you have to check the other points. Is the common factor between p and q is only 1, not other than 1. Moving to the next question. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, find the decimal representation of 1/11 and use the above result, that is हमने इसका रिजल्ट जो हमारे पास आएगा उसको यूज करना है to find the value of 3/11 and 7/11. So very easy question. तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने 1/11 की निकालनी है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है। हम क्या करेंगे, इसको 1 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे। नो डाउट जो वैल्यू आएगी वो नॉन रिपीटिंग आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड 1/11, ठीक है। जब आपने इनको डिवाइड किया 1 को 11 के साथ, आप चेक कर लीजिए ये आ जाएगा आपका 0.909090, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू 0.90 बार, या फिर 0.90 को हम पॉइंट का नाम, ये पूरा पॉइंट हम डाल सकते हैं, ठीक है, विच इज बोथ द सेम थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/11 की वैल्यू होगी। अगर आपको 0.09 को कन्वर्ट करके देखोगे तो हमने पीछे वाला मेथड यूज करना है। अगर आप क्या करोगे, अगर आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/11 की। तो हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा बी पार्ट में, यूज द अबव रिजल्ट टू फाइंड 3/11, ठीक है। हमने ये वाला रिजल्ट यूज करना है, इसमें हमने डिवाइड नहीं करके देखना। क्या करना है इस रिजल्ट को यूज करने के लिए, हम ऐसे 3 को लिख दें। देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/11।
तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 इंटू 1/11 की वैल्यू है 0.90 बार, ठीक है। ओके, तो जब आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, बस आप 90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.27 बार। एंड अब हमारे पास क्या है, 7/11, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1/11, तो 7 इंटू 0.90 बार। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 90 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 7 ज़ा 63, 0.63 बार, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमने क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। अबव क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ P/Q, पर हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालनी हमने 1/11 की, तो इसको हमने क्या किया, 1/11 को हमने डिवाइड कर दिया 1 को 11 के साथ, तो हमारे पास रिपीटिंग नॉन डोमिनेटिंग टर्म्स आ गई। तो हमने उसको सॉल्व करके शॉर्ट करके कैसे लिख लिया, 0.90 बार। जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यूज द अबव रिजल्ट टू फाइंड 3/11 एंड 7/11। तो हमने यही वाला रिजल्ट यूज करना है। ध्यान रखना, अगर आपको कहा गया है कि अबव रिजल्ट यूज करना है तो आपने उसको यूज करके दिखाना है। तो मैंने क्या किया, 3/11 दिया गया था, उसको मैंने लिख लिया 3 इंटू 1/11। जो 1/11 की वैल्यू थी मैंने ऊपर निकाल रखी थी 0.90, ठीक है। 3 इंटू 0.90 बार, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.27 बार, ठीक है। एंड द नेक्स्ट हमारा क्या था, 7/11, तो मैंने अगेन 7 को 7 इंटू 1/11 लिख दिया। 1/11 की वैल्यू क्या है, 0.90 बार इज इक्वल टू 0.63 बार, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनटू रैशनल नंबर। और हमने और क्या सीख लिया, कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर इनटू अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक में बात करेंगे व्हाट आर इरेशनल नंबर और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सेट्रा।